अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कीजिए। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने मार्ग से कभी न गिरे, अर्थात जो धर्म से कभी न गिरे, सदैव धर्म पथ पर ही चले। भक्तों, अर्जुन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, इसीलिए तो अर्जुन ने उन्हें चुना था, क्योंकि जहाँ स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहीं पर धर्म भी है। तो धर्म का साथ हमेशा अपने साथ रखने के लिए हमें भगवान की ही शरणागति रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के भी सभी कार्य धर्म के साथ हों। जिसके साथ धर्म होता है, विजय भी उसी की होती है। इसलिए भी अर्जुन शुरू से ही विजय की ओर अग्रसर हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। भक्तों, आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, नौकरी, बिजनेस, परिवार या समाज का, परंतु आप दोनों पक्षों में जाकर उनके बीच उस स्थिति या अवस्था के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बिना जाने कोई भी धारणा या निर्णय मन में पहले से ही उसके प्रति बना लेना अनुचित होगा। और अर्जुन भी यही कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक हे पार्थ, तब तक हे माधव, आप मेरे रथ को वहां खड़ा रखिए। हमें भी जीवन की हर समस्या को पहले ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए, तभी उस पर कोई फैसला लेना चाहिए। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहम् यायेतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दोस्तों, जीवन में या समाज में कोई भी शत्रु हो या धर्म के कामों में व्याधा उत्पन्न करने वाला हो, हमें केवल उसके विषय में पहले अच्छे से नहीं जानना, बल्कि उसका साथ देने वालों के या हमारे विमुख उस जैसे अन्य लोगों को भी भली भांति जानना है, ताकि उनसे लड़ने में या उनके प्रति अपने मन में धारणा बनाने में हमें आसानी हो। यहाँ भी अर्जुन यही बात भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दोस्तों, अच्छे मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह जब सामान्य लोगों को भी दुष्टों का साथ देते हुए देखता है या उनके जाल में फंसा हुआ देखता है, तो उसका मन विचलित हो जाता है
और यही हालत अर्जुन की भी है। इसीलिए वह श्लोक के आरंभ में दुर्योधन को दुर्बुद्धि दुर्योधन कहकर बुला रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हठ से ही ये युद्ध हो रहा है। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुतेनिः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम देखो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पहले ही अर्जुन से कुछ नहीं कहते। वो चुपचाप उसकी बात सुनते हैं और रथ को युद्ध के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। भगवान की तो यही लीला है कि वो पहले अपने भक्त को समस्याओं के बीच पहुंचने देते हैं। वो देखते हैं कि उसका मानसिक स्तर, उसका भाव, उसकी भक्ति किस स्तर की है। उसके बाद ही उसका भाव देखकर उसकी सहायता को तत्पर हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी भक्त शंकाओं से घिरा होता है तब भगवान भी उसकी सहायता से दूर नहीं रह पाते। जय श्री कृष्ण।